नाउ वी डिस्कस अबाउट एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन इससे पहले था क्या? सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट सेम होता है, उस प्लांट के या तो एक ही फ्लावर के मेल एंड फीमेल के बीच में होता है, तब वो एक्चुअल में सेल्फ पॉलिनेशन। बट इसके अलावा कभी कभी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक ही प्लांट पर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो जाता है, तो है तो वो सेल्फ, बट सेल्फ कौन सा है? जेनेटिकली, एंड क्रॉस का है फंक्शनली। तो ये इसको नाम देते हैं गिटेनोगेमी। ठीक है, गिटेनोगेमी क्रॉस में क्या आएगा? फंक्शनली, और सेल्फ कब आएगा? जेनेटिकली। अब इसमें देखते हैं एडेप्टेशन इसके लिए क्या हो सकते हैं। एडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, या इसको बोलते हैं कंट्रीवेंसीज, मीन्स इसमें नेक्स्ट हेडिंग है एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन होगा? तो देखिए नंबर 1, पहला इसमें नाम देते हैं अपन मोनोक्लाइनी और बाइसेक्सुअल। मोनोक्लाइनी और इसी को बाइसेक्सुअल। मोनोक्लाइनी और बाइसेक्सुअल क्या होता है? सिंपल एक ही बात। देखिए बाइसेक्सुअल, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसी को नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है तो उसमें पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बाहर का कोई दूसरा पॉलिनेशन आ ही नहीं पाएगा, मींस पॉसिबिलिटी ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन होगी। इसका एग्जांपल क्या होता है? किस प्लांट में होता है? ये पी के अंदर होता है। दूसरा एडेप्टेशन देखिए क्या हो सकता है। सेकंड एडेप्टेशन होमोगेमी। होमोगेमी क्या होती है? होमोगेमी मींस, होमोगेमी ये भी पी प्लांट में होती है, इसका एग्जांपल भी पी प्लांट है। होमोगेमी में क्या होगा कि जो मैच्योरेशन टाइम मींस मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल प्लांट मैच्योर एट सेम टाइम, सेम टाइम पर मैच्योर। जिस टाइम पर मेल मैच्योर हो रहा है तो उसका आंसर फीमेल मैच्योर हो रही है तो उसका स्टिग्मा है, मींस स्टिग्मा एक्सेप्ट कर सकती है, रिसीव कर सकती है पोलिन ग्रेन को सेम टाइम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोगेमी। होमोगेमी फाउंड इन द पी। तो इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होंगे तो पॉलिनेशन सेम टाइम पर होने की वजह से इनमें पॉसिबिलिटी ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होगा। थर्ड वन, होमोगेमी के बाद दूसरा अपन देखते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होती है? क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी मीन्स, इसको दो टर्म लिखते हैं, क्लिस्टोगेमी एंड कैस्मोगेमी। क्लिस्टोगेमी में देखिए क्या होगा, इसमें एक्चुअल में ये क्लोज्ड फ्लावर, जितने भी फ्लावर जो क्लोज फ्लावर है वो कौन सा होता है? बताइए। उसको क्लिस्टोगेमस फ्लावर नाम देते हैं। अब जब आप देखिए कोई फ्लावर है और ये फ्लावर मान लीजिए क्या है? क्लोज्ड है, तो मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट उसके अंदर रह गए, क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो बाहर से पॉलिनेशन अदर प्लांट का पॉसिबल है ही नहीं, है ही नहीं, मीन्स किसके लिए एडेप्टेशन हुआ? सेल्फ के, क्लिस्टोगेमस। अब ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी में भी 3 नाम दिए गए हैं इसमें, कोमेलिना, वियोला एंड ऑक्सैलिस। इसके एग्जांपल देखिए, कोमेलिना, वियोला एंड ऑक्सैलिस। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, कोमेलिना, वियोला एंड ऑक्सैलिस। ये 3 फ्लावर हैं, मीन्स 3 ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी होता है और कैस्मोगेमस फ्लावर भी होता है। आपका डायग्राम बना हुआ है, जैसे ये कोमेलिना का प्लांट है और ये कोमेलिना में इस टाइप के फ्लावर है, ये मान लीजिए इसका लीफी है, ठीक है। और दूसरा इसी प्लांट के अपन देखते हैं अंडरग्राउंड पार्ट,
ये अंडरग्राउंड पार्ट है इस प्लांट का। अंडरग्राउंड में देखें तो यहाँ पर इसमें देखिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये एक्चुअली इसका फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये क्लोज फ्लावर है, मीन्स क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और ये इसका ओपन फ्लावर है, मीन्स बाहर की तरफ है। ये नॉर्मल कैज्मोगैमस फ्लावर है, नॉर्मल कैज्मोगैमस फ्लावर। तो नॉर्मल कैज्मोगैमस फ्लावर मीन्स कैज्मोगैमस का मतलब होता है ओपन, ये ओपन फ्लावर है। और ये कैसा फ्लावर है? क्लोज फ्लावर मीन्स ओपन एंड क्लोज्ड, दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं तीनों। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये ऑलवेज क्लोज होने से इसी के अंदर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ द किसकी ज्यादा होगी? सेल्फ पॉलिनेशन की, राइट। अंडरग्राउंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना है अपन को, ये कोमेलिना, वियोला एंड ऑक्जेलिस, CVO शॉर्ट में याद कर लो, CVO। नेक्स्ट अगला एडेप्टेशन है, नेक्स्ट एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज द बड पॉलिनेशन। अब ये जो बड पॉलिनेशन है ये क्या होता है? मान लीजिए कोई फ्लावर है, जैसे अपन बात करें इसमें एग्जांपल इसका है वीट है, राइस है, वीट में, राइस में, इनमें क्या होता है कि बड स्टेज में ही पॉलिनेशन होता है। तो बड क्लोज फ्लावर है, ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी ऑफ द किसकी ज्यादा होगी? एडेप्टेशन की। तो ये एडेप्टेशन किसके लिए हुए? फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसी में आएगा कि एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के बाद दूसरा एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए देखिए क्या क्या एडेप्टेशन हो सकता है। अभी अपन ने देखा कि वन इज द सेल्फ के लिए आ रहा था मोनोक्लाइन, तो क्रॉस के लिए क्या है? इसमें याद रखो पहले इसको बोलते हैं डाइक्लाइन। डाइक्लाइन ने कोई नाम दिया था बाइसेक्सुअल, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट, मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल जितना भी है वो मैक्सिमम किसको रोकता है? सेल्फ। ठीक है, देखिए अब अपन को क्रॉस के लिए एडेप्टेशन देखना है, तो इसमें मोनोक्लाइन और यूनिसेक्सुअल क्या हो सकते हैं? इसमें देखें तो बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं, जैसे डेट पाम, इसका एग्जांपल है डेट पाम। सेकेंड एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 में देखें तो इसमें पपाया, कैरिका बोलते हैं इसको, पपाया, कैरिका फ्रूट, पपाया। तो पपाया में देखिए मेल पार्ट अलग होगा, फीमेल पार्ट अलग होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट हो, तो डिफरेंट हो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइक्लाइन। और यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल एंड फीमेल फ्लावर आर डिफरेंट प्लांट के हैं। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा था? मोनोक्लाइन किस में मिला था? बी में, सेल्फ के लिए है। दूसरा अब इसमें होमोगेमी है। होमोगेमी में क्या हो रहा था? मेल एंड फीमेल सेम टाइम पर मैच्योर हुए थे,
इसलिए पॉसिबिलिटी ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर डायकोगेमी, देखिए होमोगेमी में क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे थे। डायकोगेमी मीन्स है मैच्योरेशन टाइम ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर इज डिफरेंट। डिफरेंट है दोनों का मैच्योरेशन का टाइम। जब मेल मैच्योर होता है तब फीमेल मैच्योर नहीं है, तो ऑफकोर्स इस मेल के एंथर किसी दूसरी फीमेल के पास चले जाएंगे। जब फीमेल मैच्योर है तब इसका मेल मैच्योर नहीं उस टाइम का, तो ऑफकोर्स इस फीमेल के पास किसी दूसरे एंथर से पॉलिन ग्रेन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन कौन सी ज़्यादा बढ़ गई, क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ गया। ठीक, अब ये डायकोगेमी देखिए, डायकोगेमी ये एक्चुअल में दो टाइप की हो सकती है। डायकोगेमी की बात है, डायकोगेमी में एक नाम आ रहा है प्रो एंड्री, दूसरा यानी प्रोटो एंड्री, इसको प्रोटो एंड्री बोलते हैं, प्रोटो एंड्री, एंड सेकंड वन इज द प्रोटोगाइनी। प्रोटो मीन्स पहले। आखिर कौन पहले मैच्योर हो रहा है, दोनों का मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट है। जैसे ह्यूमन मेल एंड फीमेल को लेते हैं, तो ह्यूमन मेल एंड फीमेल में मैच्योरेशन टाइम तुम जानते हो, फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है 18 ईयर और मेल 21 ईयर है, तो दोनों का मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन उसको यहाँ मत जोड़ो, यहाँ तो प्रोटो एंट्री का मतलब है कि भाई एंट्री मीन्स मेल, यहाँ पहले मेल मैच्योर हो रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट मेल मैच्योर मीन्स एंथर मैच्योर हो रहा है, मेल फ्लावर मैच्योर हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट फीमेल मैच्योर होती है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन है। अब प्रोटो एंड्री एंड प्रोटोगाइनी किन फ्लावर्स में पाई जाती है, आप एनसीईआरटी में भी थोड़ा देख सकते हो। एग्जाम्पल अपन को वही लेने हैं जो एनसीईआरटी के हैं। यदि आप नीट में इजीली सिलेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज करते हैं, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, केवल एग्जाम्पल थोड़े से याद रखने होते हैं। बाकी अपन इन सब चीज़ों को लाइव क्लास में भी देखते हैं। तो अभी फिलहाल इसमें देखिए किस किस में होता है, इसको अपन कैसे याद करें। प्रोटो एंट्री को, प्रोटो एंट्री एंड प्रोटोगाइनी देखिए कहाँ कहाँ हो सकती है। थोड़ा एनसीईआरटी यदि आप सामने रखते हो तो उसमें भी देख सकते हो, जैसे साल्विया है, सनफ्लावर है, कॉटन है, कैप्सेला, इसमें पाई जाती है प्रोटो एंट्री। मीन्स कैसे याद रखोगे, SSCC, इसके एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिक्स तो याद रखनी पड़ेगी ना, एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा ट्रिक्स निकाल लो। SSCC, S2 C2, S 2 है, C2 2 है। अब S कौन सा, देखिए S यहाँ पर साल्विया, सनफ्लावर, ठीक, कॉटन, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, कॉटन एंड कैप्सेला, कॉटन एंड कैप्सेला। तो ये एंजियोस्पर्म है, इसे तो अपन बार बार देखते रहे, तो याद करने के लिए अपन ने निकाल लिया SSCC। ये एग्जाम्पल है किसके, प्रोटो एंट्री। इसमें पहले मेल मैच्योर होगा, इसके पहले में फीमेल मैच्योर हुई नहीं, इस वजह से इसके मेल के पॉलिन ग्रेन्स किसी दूसरी फीमेल के पास जाएंगे, मींस पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ेगी। इसमें फीमेल पहले मैच्योर हो रही है। जब इसमें फीमेल पहले मैच्योर हो रही है तो इसमें आप देखिए एनसी में एग्जांपल क्या क्या दिए प्रोटोगाइनी के। इसमें फाइकस स्पीसी है, इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो फाइकस स्पीसी में जहाँ देखते हैं अपन, फिग प्लांट है, पीपल है, बेनियन है, मीन्स बरगद है। फिग प्लांट में कौन कौन से आते हैं देखिए, ये तो अंजीर हो गया फिग स्पीसी में, जो फाइकस स्पीसी में फिग प्लांट, अंजीर है, पीपल है, बनाना, इनमें तुमने देखा। इनमें पहले कौन मैच्योर होता है, फीमेल मैच्योर होती है। इसलिए तुमने देखा होगा अक्सर अपने घरों में, यदि आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो, कि फीमेल जो होती हैं अक्सर, फिग प्लांट तो कम मिलता है,
पीपल और ये बर्गर बेनियन, ये दो प्लांट अपने आसपास मिल जाते हैं, इनको अपन हमेशा पूजते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और वो भी कौन करते हैं, तुमने देखा न्यू मैरिड लेडी जो आती हैं, तो वही ये कहा जाता है कि फीमेल पहले मैच्योर हो रही है तो शायद इसलिए ये प्लांट को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, बट ऐसा कुछ शायद है अपने में। ठीक है, कितनी ज़्यादा समझदारी वाली बात है कि इसमें फीमेल ही ज़्यादा इनको वर्षे का पूजा जो कुछ भी है वो करते हैं। तो अपने को तो भाई याद रखना है ना। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, प्रोटो एंडियन प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंडियन प्रोटोगाइनी मीन्स इसे बोलते हैं डाइकोगेमी। इसमें मैच्योरेशन टाइम मेल एंड फीमेल का डिफरेंट है। एग्जाम्पल याद रखिए, फर्स्ट फीमेल मैच्योर होती है तो प्रोटोगाइनी, मेल मैच्योर होता है तो प्रोटो एंडी बोलते हैं उसको। इसके अलावा दूसरा अभी अपन ने देखा था, जैसे क्लिस्टोगेमस, कॉमेडिना, ओवियोला, ऑक्जेलिस, इन प्लांट में जो अंडरग्राउंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, इनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जो प्लांट जो फ्लावर ऑलवेज ओपन होते हैं, मीन्स कौन से, कैजमोगेमस। तो देखिए तीसरा पार्ट है, ये थर्ड वन, कैजमोगेमस फ्लावर, कैजमोगेनी बोलेंगे इसे। कैजमोगेनी मीन्स ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर में पॉसिबिलिटी समझ ही गए यहाँ भाई, मेल पार्ट है जैसे फीमेल है, अब फीमेल हमेशा ओपन है तो कोई भी मेल आके इस पर पॉलिन ग्रेन, किसी भी मेल के पॉलिन ग्रेन आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर किसकी हो जाती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में ही एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे एक नाम और देते हैं, हेटेरोस्टाइली। फोर्थ वन इन द हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब देखिए, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, स्टाइल मीन्स लेंथ ऑफ द स्टाइल, लेंथ ऑफ द स्टाइल, भाई लेंथ ऑफ द स्टाइल। जैसे मान के चले अपन, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट। अब मेल पार्ट में इसका फिलामेंट है, ये इसकी स्टाइल है। अब फिलामेंट की लेंथ ज्यादा कंपेयर टू स्टाइल, तो इसके पॉलन ग्रेन्स यहां से निकलकर ऐसे बाहर चले जाएंगे, इस पर आ ही नहीं पाएंगे। तो पॉसिबिलिटी किसकी रुक गई, सेल्फ की, किसकी बढ़ गई, क्रॉस की। या इसका स्टाइल मान लीजिए ऊंचा है, इसका फिलामेंट छोटा है, तो स्टाइल ऊंचा होने से इसका स्टिग्मा इसके पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन की। तो हेटेरोस्टाइली, ये देखिए प्रिमरोज है, लाइनम है, ये एग्जाम्पल याद रखिए। इसका एग्जाम्पल प्रिमरोज, लाइनम, कम से कम 2 एग्जाम्पल याद रखें, बाकी का एक कोई एग्जाम्पल रह जाए तो एनसीईआरटी से भी याद रखें। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है प्रेमोला, प्रेमोला। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है, स्टाइल एंड फिलामेंट की लेंथ डिफरेंट होती है। तो ऑफकोर्स किसकी पॉसिबिलिटी होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो क्रॉस पॉलिनेशन, इस क्रॉस पॉलिनेशन में अपन देखें कि एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए क्या और हो सकता है, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टाइलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन आ भी सकते हैं। मींस नेक्स्ट एडेप्टेशन अपना 5th है सेल्फ स्टाइलिटी। सेल्फ स्टाइलिटी देखिए क्या होती है, इसको इनकॉम्पैटिबिलिटी भी नाम देते हैं, सेल्फ स्टेबिलिटी और इनकॉम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये क्या है, इसमें देखिए सेल्फ स्टेबिलिटी, स्टेराइल मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर। ये मान लीजिए मेल फ्लावर,
और ये फीमेल फ्लावर है। अब इस मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन माने सेम फ्लावर है, तो इसके पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे आ गए, तो अपने ही मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन को ये स्टिग्मा जर्मिनेट होने से रोकता है, मतलब अपने ही ओन पोलन ग्रेन को स्टेराइल बना देता है। जब जर्मिनेट पोलन ग्रेन नहीं होगा तो पोलन ट्यूब डेवलप नहीं होगी, मीन्स क्या नहीं होगा फर्टिलाइजेशन, तो सेल्फ पोलिनेशन रुक गया। अब क्या करें? एक्चुअल में इसको यदि अपन और आगे डिटेल देखें तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म ठीक, इस जेनेटिक मैकेनिज्म में क्या हो रहा है देखिए, इस जेनेटिक मैकेनिज्म में मीन्स यहां पर क्या होगा, पोलन ग्रेन ऑफ ओन फ्लावर अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन ऑफ द ओन फ्लावर प्रिवेंटेड फॉर जर्मिनेशन बाय स्टिग्मा, अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देती उस फ्लावर की स्टिग्मा। अब दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सेल्फ स्टेरिलिटी। ऐसा क्यों? सेल्फ स्टेरिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय, इसको अपन, ये जो सेल्फ स्टेरिलिटी है ये एक्चुअल में जेनेटिक मैकेनिज्म है, तो जेनेटिक मैकेनिज्म है तो इसमें जीन इन्वॉल्व होता होगा, तो ये जो है कंट्रोल्ड बाय 5 जीन के द्वारा कंट्रोल होती है। और ये जीन मान लीजिए इनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 5 जीन, ये 5 जीन है, मान लीजिए इसको S1, S2, S3, S4 एंड S5, ये 5 जीन्स हैं, ये जीन कंट्रोल करते हैं स्टेरिलिटी। अब इनमें से एक बात और है, अब ये जो 5 जीन हो गए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जो जीन मीन्स जीन रिसेंबल मीन्स सिमिलर होता है, रिसेंबल विद फीमेल, जीन रिसेंबल विद फीमेल मीन्स जो पोलन ग्रेन है उसका जीन किसके साथ रिसेंबल कर रहा होता है, फीमेल के साथ। रिसेंबल विद फीमेल कैन नॉट जर्मिनेट, ये जर्मिनेट नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड देखिए एक अपन यहां पर इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसमें इसी मान लीजिए ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, और ये स्टिग्मा इसका, ठीक, इस पर पोलन ग्रेन्स मान लीजिए 1 2 3 4 5, इस पोलन ग्रेन के पास S1 है, इस पे S2 है, ये S3 है, ये S4 है और ये S5 है। पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन Pg इक्वल टू पोलन ग्रेन 5 है, ये फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है। अब इसके अंदर मान लीजिए S2 S3 ये 2 जीन है। अब इस पॉइंट को फॉलो कीजिए, जीन रिसेंबल विद द फीमेल, तो यहां पर S2 मीन्स S2 ये किसका है, फीमेल का, और ये वाला S पोलन ग्रेन का S2 है, S2 रिसेंबल, यहां पे इनके बीच में रिसेंबलेंस है, सिमिलरिटी है। दूसरा रिसेंबलेंस कौन सा है, S3 एंड S4 रिसेंबलेंस है, सॉरी S3,
ये रिसेम्बलेंस है, इनके बीच में दोनों में सिमिलैरिटी। तो जहां दोनों में सिमिलैरिटी होगी, तो अब जब जीन में सिमिलैरिटी होगी तो ये दोनों, अब आप देखिए यहां पर जब ये सिमिलैरिटी है तो S2 एंड S3 दोनों पोलिन ग्रेन नॉट जर्मिनेट, ये जर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में रिसेम्बलेंस है। अब रिमेनिंग कौन कौन सा बच गया भाई, कौन कौन सा बच गया? अब बचा अपने पास S1 और बचा S4 एंड S5, S4 S5 एंड S1। तो यहां लिख सकते हैं S1 S4 S5 जर्मिनेट, इनको जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बनाए, पोलन ट्यूब बनाएंगे तो आगे फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखिए जो जीन इस फीमेल के साथ सिमिलर थे उन जीन के जर्मिनेशन को, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को रोक दिया गया। केवल कौन से वाले पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुए जो इसके साथ रिसेंबल नहीं करते थे, मीन्स जेनेटिकली डिफरेंट थे। या फिर ऐसा भी होता है कि ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर सभी पोलन ग्रेन्स आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। उसके बाद सबसे पहले जर्मिनेशन किसका स्टिमुलेट किया जाएगा? जो रिसेम्बलेंस नहीं कर रहा था। इसलिए यहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी हो गई? क्रॉस पॉलिनेशन की। तो ये सभी के सभी एडेप्टेशन किसके लिए था? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा था? टू डिफरेंट प्लांट होंगे, टू डिफरेंट फ्लावर होगा, इनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा था। सबसे पहले इसमें देखा डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा डाइकोगैनी, प्रोटोएंडी, प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंडी में मेल मैच्योर होगा, प्रोटोगाइनी में फीमेल मैच्योर पहले होगी। एग्जांपल याद रखना SSC से, इसका एग्जांपल लिखना है फाइकस स्पीसी। दूसरा कैथमोगैमस फ्लावर ऑलवेज ओपन होंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रॉस होगी। हेटेरोस्टाइली में मेल फिलामेंट और फीमेल स्टाइल की लेंथ डिफरेंट होने से पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा है। सेल्फ स्टेरिलिटी वाले केस में क्या होता है? जो जीन मेल और फीमेल के, मेल वाले जीन मीन्स पोलन ग्रेन के अंदर जो जीन है और फीमेल के अंदर जो जीन है, यदि वो सिमिलर होते हैं, रिसेंबल करते हैं, तो वो जर्मिनेशन नहीं होगा, स्टेराइल होगा, सेल्फ स्टेरिलिटी। दूसरा वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे, वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाने में सक्सेसफुल होंगे जो डिफरेंट होंगे जेनेटिकली, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। राइट, वेरी सिंपल। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि इस बेस पे अपन कहते हैं कि मोनो एंड यानी कि मोनोसियस प्लांट एंड डायोसियस प्लांट, यहीं से रिलेटेड देखिए। अब जैसे अपन ने कहा कि प्लांट की बात की, प्लांट में एक अपन ने दे दिया मोनोसियस प्लांट, दूसरा डायोसियस प्लांट। ठीक, मोनोसियस एंड डायोसियस। मोनोसियस प्लांट देखिए, जैसे मोनोसियस में कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं? एग्जांपल देखें, कैस्टर, अरंडी। कैस्टर मीन्स होता है अरंडी, कैस्टर प्लांट है। कुकुरबिटी प्लांट है, मीन्स कुकुरबिटा मीन्स अपन जानते हैं। तीसरा इसमें एक एग्जांपल और है कोकोनट है। अब इनमें देखिए मोनोसियस प्लांट ये हैं, ये एक्चुअल में क्या है? मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट है। इनका, इन सभी प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट, डिफरेंट। अब जब सेपरेट है तो देखिए, और ये जितने भी फ्लावर, मोनोसियस फ्लावर मींस मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट हुआ, और ये फ्लावर कैसा? यूनिसेक्सुअल समझ गए? सेपरेट सेक्स है, सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर है। तो सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर, तो यहां पर क्या होगा? और इसका एक एग्जांपल और है मेल।
इनमें देखो मेल मीन्स प्लांट एक है और उस प्लांट एक पर, जैसे यहाँ मान लीजिए इमेज का ये प्लांट एक, इस पर ये मान लीजिए मेल फ्लावर और इसी पर ये कौन सी है, फीमेल फ्लावर। बट डिफरेंट है। तो यहां पर क्या होगा, इसमें ऐसा केस होने पर ये किसको रोक पाता है, सेल्फ को, प्रिवेंट सेल्फ। तो यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, ये जो मोनोसियस फ्लावर प्लांट होते हैं ये प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन को रोक पाते हैं, बट नॉट गिटोनोगमी को नहीं रोक पाएगा। गिटोनोगमी क्या थी, वन प्लांट टू डिफरेंट फ्लावर, तो टू डिफरेंट फ्लावर है, वहां रुक गया कौन सा, ऑटोगमी, सेल्फ को रोका गया, बट गिटेनोगमी को अपन प्रिवेंट नहीं कर पाए। तो इन फ्लावर्स में ऐसा होगा, इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं अपन, मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट में देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, एग्जांपल याद रखिए, इनमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट है, एक ही प्लांट है, बट यानी इस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। अब इन प्लांट में क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को तो रोका जा रहा है, बट किसको नहीं रोक पा रहे अपन, गिटेनोगमी को, बट नॉट गिटेनोगमी प्रिवेंटेड। डायोसियस देखिए, डायोसियस प्लांट कौन कौन से होते हैं। इन डायोसियस प्लांट में क्या होगा, जैसे पपाया है, इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में बात करते हैं इसके, पपाया है, डेट पाम, एग्जांपल याद रखना जरूरी है, पपाया, डेट पाम, ठीक। अब देखो इनमें क्या हो रहा है, डायोसियस, डेट पाम और पपाया प्लांट। अब इनमें क्या होगा, डायोसियस का मतलब है कि टू डिफरेंट प्लांट होंगे, डिफरेंट प्लांट है इसमें। अब डिफरेंट प्लांट यानी डायोसियस में तो क्या हो रहा है, देखिए मोनोसियस में तो टू डिफरेंट फ्लावर। अब इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट पर होंगे, ऑन डिफरेंट प्लांट। बात समझ रहे हैं यहाँ पर जैसे, और ये फ्लावर होते कैसे, डिफरेंट प्लांट बट फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल या फ्लावर यूनिसेक्सुअल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए दो डिफरेंट प्लांट है, मान लीजिए प्लांट 1, प्लांट 2, इस पर ये फ्लावर है, इसका ये फ्लावर है, और ये मान लीजिए मेल फ्लावर है, इसका ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो टू डिफरेंट प्लांट हो गया, मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट के हैं, तो वो डायोसियस हुआ, डेट पाम और पपाया में होता है। तो अब इससे क्या होता है, ये दोनों को रोक देगा। प्रिवेंट मींस डायोसियस प्लांट में क्या हुआ, प्रिवेंट ऑटोगेमी, ऑटोगेमी रुकी। देखिए आप, ऑटोगेमी का मतलब सेल्फ तो रुक ही गया, और साथ में क्या हो गया, अब प्लांट डिफरेंट हो गया। यहाँ पे तो वन प्लांट था, वन प्लांट पर यहाँ पे क्या प्रिवेंट हो गया, प्रिवेंट क्रॉस को तो रोक ही दिया क्योंकि एक ही प्लांट है, बट यहाँ पर क्या हो रही है, गिटेनोगेमी हो रही है। अब इसमें टू डिफरेंट प्लांट हो गए, तो ऑटोगेमी भी रुक गई एंड गिटेनोगेमी भी रुक गया। ठीक, ये थोड़ा सा अलग से इतना पोर्शन याद रखो। इस वाले पोर्शन में अपन बात करें, इस रीजन में इतना ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको अलग से मेंशन कर लेना है इस वाले पार्ट, राइट। तो देखिए इस पूरे लेक्चर में क्या बात सामने आ रही है,
पॉलिनेशन बेसिकली दो टाइप का है, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ में क्या हो रहा है, प्लांट वन है, उस प्लांट का या तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल है, या फिर एक ही प्लांट पर दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है। टू डिफरेंट फ्लावर हो और सेम प्लांट हो तो गिटेनोगेमी होता है। गिटेनोगेमी सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। सेल्फ है तो अपन जानते थे जेनेटिकली है, और क्रॉस है तो इकोलॉजिकली। जो जीनोगेमी है, क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें टू डिफरेंट प्लांट होते हैं, सेम स्पीसीज होती है, इस वजह से यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि जेनेटिकली दोनों प्लांट से एक ही स्पीसी के हैं दोनों प्लांट, बट वो पॉलिन ग्रेन डिफरेंट होते हैं, इसलिए वेरिएशन ज़्यादा होती है। सेल्फ में क्या होता है, कंटिन्यू रखने से उसमें इनब्रीडिंग ब्रेकडाउन हो जाता है। अब जो एडेप्टेशन था सेल्फ पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन का, उसके बाद में अपन ने देखा यहाँ पर कि मोनोसियस प्लांट क्या होता है, डायसियस प्लांट होता है। इसमें एग्जांपल याद रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके।